नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि बहुत ही सनसनीखेज न्यूज़ निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में किस केस को लेकर बात हो रही थी, अभी फिलहाल उनकी जजमेंट आ चुकी है। हालांकि जजमेंट कॉपी आपको मिल जाएगी कुछ ही समय में। फिलहाल उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पर झारखंड सरकार को झकझोर दिया है। झारखंड सरकार की तरफ से जो जितनी भी चीज़ें करी जा रही थी वो झारखंड सरकार को पूरी तरह से यहाँ पर नोटिस समा दिया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग उनको दे दी गई है। वार्निंग इस बात को दे दी गई है, अगर आप जितने भी रिजल्ट 14 अगस्त तक आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर उसकी पूरी तरह से आपके ऊपर जवाबदेही पड़ जाएगी और आप सभी को सशरीर आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, चाहे सचिव हो चाहे जो भी हो। यहाँ पर जितने भी शिक्षा सचिव हो, चाहे जितने भी जीएसएससी के अधिकारीगण हो, सबके ऊपर ये कार्रवाई होने वाली है अगर ये 14 अगस्त तक रिजल्ट सबकी नहीं देते हैं। रिजल्ट की बात कर रहे हैं जहाँ तक हम लोग कि 1 to 5 का जो रिजल्ट जो सितंबर के लिए शेड्यूल बनाया गया था वो भी अभी आपको 14 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। तो संभवतः यह होगा कि आपका 6 से लेकर जो 8 का 6 to 8 वाला जो सोशल साइंस का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी आपको 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा आज शाम से ही जेएसएससी पूरी तरह से हरकत में आ जाएगी। केस क्या था? केस ये था कि जेटेट साथियों के द्वारा जो परिमल कुमार वर्सेस अलका तिवारी का जो केस है, डायरी नंबर 15,961/2025, ये जो केस था, ये केस एक्चुअली जब जेटेट के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट की निर्णय आ गया था कि उनको इस बहाली में रखना है और बाकी जो जितने भी कैंडिडेट्स थे जो चाहे सीटेट हो चाहे कोई और हो जो भी हो, उनको बाहर निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और वहाँ पर उनको पूरी तरह से एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया गया था कि झारखंड सरकार को कि आप जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपूर्ण कीजिए, यानी इसको पूर्ण कीजिए और नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज़ों की वजह से वो धीरे धीरे इसको ताल मटोल करके लंबा लेने की कोशिश करी थी। चाहे उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पर हाई कोर्ट के केसेस चल रहे थे, तो हाई कोर्ट के केसेस को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित थे। इस वजह से वो थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसी को लेकर जेटेट साथियों के द्वारा एक नाराज़गी जाहिर की गई थी कि यहाँ पर जब ऑर्डर आ गया तो फिर आप इतने लंबे इसको क्यों लेके जा रहे हैं, लंबा क्यों खींच रहे हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया को। तो इसी को लेकर उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट फाइल वहाँ पर उन्होंने लगा दिया था, जिसकी वजह से ये 17/05/2025 आप बोल सकते हैं कि अभी से लगभग 2-3 महीने उन्होंने ये कंटेम्प्ट फाइल लगाया था और जिसकी सुनवाई आज 28 तारीख को जुलाई को ये सुनवाई हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जितने भी दलीलें रखी गई थी पूरी तरह से सबको नकार दिया गया है और पूरी तरह से गुस्से में दिख रहे थे यहाँ पर जजेस, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं था। उनको लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दे दिया और उसका सम्मान नहीं हो रहा है या फिर उनको माना नहीं जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा या फिर जेएसएससी के द्वारा, तो इसी बात को लेकर वो पूरी तरह से फायर थे और इसकी वजह से उन्होंने जेएसएससी के वकीलों को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको क्लास ली है। यहाँ पर जिस तरह से उनकी भाषाओं पर दिख रहा था, जो झलक दिख रहा था। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। संभवतः आज शाम से ही जेएसएससी पूरी कार्य में लग जाएगी और रिजल्ट पूरी तरह से पेश कर देगी। और कुछ बात और भी है इसको लेकर जो आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही घोषणा है कि 14 अगस्त तक किसी भी हाल में सभी प्रकार की सभी कोटे की जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करके आपको पूरी तरह से इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपूर्ण करना है। इसी के लिए आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई को देखते हुए अभी जेटेट साथियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक ऐतिहासिक इस तरह का निर्णय उनके द्वारा कही जा रही है। तो फिलहाल उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर सफल हुए हैं और आने वाले जो रिजल्ट होंगे उनमें जो सफल होंगे तो उनको जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी। इसके लिए उनको पहले से ही हार्दिक बधाई देते हैं और इसी बात को लेकर हम आपसे अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।